जय माता दी। दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों का 1 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आप लोगों की फैमिली लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ और फाइनेंसेस। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जस्ट मिनट। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों का 1 अगस्त 2022 का दिन फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 1 2 3 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की 1 अगस्त के दिन बिजनेस या जॉब कैसी रहेगी। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की 1 अगस्त के दिन हेल्थ कैसी रहेगी। 2 3 एंड 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ या मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 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 ओके। चलिए दोस्तों अब एक एक कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। आई होप सो फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए कार्ड विजिबल हैं। यस। देखिए, फैमिली लाइफ में आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। कोई चीज़ आपको, कोई दुख, कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, या तो आपने पास्ट में कोई गलती की थी, कोई ऐसी गलती हो गई थी अनजाने में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है कि आप लोगों को रात को अब मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस की मूड में रहते हैं, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं अपने आप को। ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है आज के दिन। ये देखिए, आपके सामने जो ऑफ़र है, आपको लगता है जैसे आपकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, बहुत डिप्रेस सिचुएशन लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे नहीं पता है कि ये मैसेज मुझे किसके लिए मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं। तो फैमिली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा उदास, निराश दिखाई पड़ रहे हैं। ये 3 कप आगे के गिरे हुए हैं। इससे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई खुशी, कोई मतलब सुख समृद्धि, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये ब्लैक कलर से लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है आज के दिन आप लोगों की। देखिए, इससे तो ये लगता है कि आपके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। आपने अपनी लाइफ में पैसा बहुत कमाया है, बहुत बैलेंस में खर्च करते हैं। कुछ लोग थोड़े से पैसा खर्च करने में बहुत सोचने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन सारी दिक्कतों से अगर आपको छुटकारा पाना है, कोई भी सिचुएशन चल रही हो लेकिन बहुत सैड सिचुएशन है, ऐसा मुझे दिख रहा है, तो दूसरों को, जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी पर्सन हैं, उनको दान दक्षिणा करने से आप लोगों को दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है। ये देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब आपके पास सारी खुशियां हैं, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत बनी हुई है। कोई एक कप ऐसा मिसिंग है। कोई एक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपका चैन, सुकून, सब कुछ उजड़ चुका है। आप बिल्कुल डिप्रेस सिचुएशन में आ गए हैं, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। तो आपके लिए थोड़ा सा दान धर्म करना अच्छा रहेगा, ऐसी गाइडेंस मुझे मिल रही है। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की जॉब या बिज़नेस कैसे रहने वाली है। तो जॉब में आज के दिन, चाहे आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, बहुत सारी समस्याएं आती हुई दिखाई पड़ रही हैं और आप सारी समस्याओं से निपटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिक्कतें तो आएंगी आपके सामने, लेकिन आपके अंदर इतना साहस, इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी रहेगी कि आप सारी दिक्कतों से अकेले ही निपट सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमेशा के लिए रिलेशन ख़राब कर लें। इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ सॉर्ड से लगता है कि आपकी लाइफ में आप किसी से डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। चाहे कोई, या तो आपका कोई ड्रीम था, जिस ड्रीम जॉब भी हो सकती है, ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जो आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि मुझे मिल जाए या मैं इसको क्लियर कर लूँ, या ऐसी कोई चीज़, तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं।
थोड़ी सी दिक्कतें लग रही हैं, थोड़ी सी डिप्रेस सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप किसी चीज़ से मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। द हायरोफेंट के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपका समाज में मान सम्मान बहुत है, लोग आपको सुनते बहुत हैं। या तो आप बॉस हैं अपनी कंपनी के, या तो आप किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, चाहे बिजनेस भी करते हों, तो आपको लोग सुनते बहुत हैं, आपको समझते बहुत हैं, आपका मान सम्मान इज्जत बहुत है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आपको बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड लग रहा है। आज का दिन आपको किसी चीज़ से आपका झगड़ा भी हो सकता है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बराव करके चलना है। किंग ऑफ कप्स थोड़ा सा इमोशनल भी रहने वाले हैं, हालांकि आप मतलब बैलेंस में बहुत रहते हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको अपने इमोशन और अपने माइंड को बहुत बैलेंस में रखना है। कोई भी डिसीज़न लीजिएगा तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, कंप्लीटली ना दिमाग की सुनिएगा ना दिल की, बल्कि दोनों को मिला जुला के जो बैलेंस बना के चलते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलती है। तो इसलिए आप लोग आपका फोकस किसी चीज़ पे दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने हो सकती है, कोई ऐसा टारगेट हो सकता है जिसको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई भी डिसीज़न आज के दिन ऐसा मत लीजिएगा जो आपकी हेल्थ के लिए भारी हो। अगर आप लोग पिछले लंबे टाइम से योगा मेडिटेशन कर रहे तो उस पर पूरा फोकस कीजिएगा। कोई भी ढील देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग अपनी लाइफ, अपना डेली रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जिन लोगों की हेल्थ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई थी तो उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, लेकिन पेज ऑफ वैंड्स से लगता है कि आपकी लापरवाही आपके लिए दिक्कत दे सकती है। द वर्ल्ड के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है। आप बहुत ज़्यादा होशियार व्यक्ति हैं। आपको अपनी हेल्थ कैसे सही रखनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करके आपको अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो जब सब चीज़ें पता हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ऐसा दिख रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपके सामने दुविधा आ सकती है आज के दिन हेल्थ को लेके। आप लोग इमोशन से बहुत काम नहीं लेते हैं, अपना माइंड यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी है। इससे ये लगता है कि वैसे तो आपने अपनी हेल्थ में बहुत ध्यान दिया है, बहुत सोच समझ के चले हैं, बहुत मतलब खाना पीना सारी चीज़ें, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। लेकिन इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको या तो कह सकता है कि चलो छोड़ो, ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। तो आपको इस बात में बैलेंस बना के रखना है, कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा वरना दिक्कत आ सकती है। ये द मून का कार्ड है। द मून के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपको कोई व्यक्ति भड़का सकता है, कोई गलत तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, या अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत हेल्थ प्रॉब्लम है वो स्पेशली आपको मतलब जैसे सर में दर्द हो सकता है, आपको मेंटली दिक्कतें हो सकती हैं। मेंटली इन द सेंस कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको जो टेंशन लेने की वजह से जो डिप्रेशन हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसकी वजह कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने आपके किसी बहुत लवेबल पर्सन से आपका झगड़ा करवा दिया या कोई ऐसी चीज़ करवा दी जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। अब देखिए लव लाइफ और मैरिटल लाइफ में देख लें तो आपकी लव लाइफ में आप कोई पुराना लव आपका वापस लौट सकता है। कोई ऐसा लव जिससे आपका कनेक्शन बहुत पुराना रहा हो, या आपका एक्स भी हो सकता है, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है, या इसके अलावा वन मोर चीज़ एक और हो सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में जिसका नेचर, जिसकी हर एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वो अपने आप को बिल्कुल नए रूप में आपके सामने लेके आ सकता है। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए। या ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, एक नयापन आता हुआ दिखाई दे रहा है। द हर्मिट के कार्ड से लगता है कि आपको अपनी फैमिली में, अपनी मैरिड लाइफ में, चाहे लव लाइफ में, कुछ चीज़ों के जवाब चाहिए, कुछ सच्चाई आपको जाननी है। कहीं पिछले कुछ टाइम से शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कोई सच्चाई आपको पता चल सकती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। द लवर्स का कार्ड बहुत अच्छा होता है फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ या लव लाइफ सभी के लिए। लवर्स का कार्ड से लगता है ईश्वर की कृपा रहने वाली है आप लोगों पे।
आप लोगों के अंदर बहुत स्टेबिलिटी आएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी एंजल्स की ब्लेसिंग मिलेंगी आज के दिन आप लोगों को। ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल से लगता है फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कैमरा ज़रा हिल जाता है, गिर पड़ता है इनफैक्ट, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये देखिएगा 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से लगता है कि आप लोगों के शायद जो आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, रीयूनियन अगर कुछ लोगों का नहीं हो रहा है तो उसकी मेन वजह पैसा है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है पैसा बनाना, उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों के विषय में सोचना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हो गया हो, जॉब में प्रमोशन मिल गया हो, आपके पास इतना पैसा हो गया हो कि आप अपने लवर के पास जा करके अपनी डिज़ायर का फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है लव के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।